नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया लेसन हम लेकर आए हैं। कवि भूषण का वीर रस के ऊपर आधारित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। उनके दरबारी कवि थे और उन्होंने छत्रपति शिवाजी पर एक वीर रस की गाथा गाई थी। उसको हम अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साझी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साझी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। शिवाजी महाराज की चतुरंग चारों सेनाएं, पैदल, हाथी, घोड़े और रथों के साथ, उमंग के साथ सज धज कर, हथियारों को धारण करते हुए शिवाजी महाराज युद्ध में जंग को जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण भनत नाद विहद संगारन के। भूषण कहते हैं कि जैसे ही सेना निकलने लगी तो युद्ध के नगाड़े बजना शुरू हो गए। बहुत बहुत भारी नगाड़े बनना शुरू हो गए हैं। नदी नद मद गेर बन के रलत है। विशाल नदियों की तरह सेना नजर आ रही है हाथियों की, और हाथियों के कान के नीचे से उनके पसीने टपक रहे हैं। हाथियों का पसीना बह रहा है। एल फेल खेल मेल खलक में गेल गेल। चारों तरफ दूर दूर तक सेना फैल गई है। गली गली सभी मार्गों पर शिवाजी महाराज की सेना निकल रही है। गजन की ठेल पल सेल उछलत है। जब हाथियों की धमक से धूल के धुएं उड़ रहे हैं, पर्वत के पर्वत उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तारा सोतरनी धुरी धारा से लगत जैसे। सूरज भी उन हाथियों के शोर से और उनकी उमंग से, सूर्य का भी ये हालत हो गई कि इतनी धूल हो गई कि वो तारों की तरह से टिमटिमाने लग गया है, तारों की तरह दिखने लग गया है। धारा पर पारा परावर सो हलत है। हालात ये हो गए कि समुंदर भी एक थाल में आ गया है और पूरा हिलने खुलने लग गया है, और इस तरह से हिल रहा है जैसे कि पारा हिलता रहता है। सबन के ऊपर ही दाढ़ी रोकियो रहीबे के जोग, ताही खरो क्यों छे हजारिन के नियारे। शिवाजी महाराज सबसे आगे खड़े हैं दरबार में, और वो सबसे योग्य हैं। ताही खरो क्यों 6000 के नियारे। बादशाह द्वारा जब उन्हें दरबार में बुलाया गया और 6000 मनसब दिया गया औरंगजेब बादशाह द्वारा, तो जानी गेर मिसिल गुसल गुसाधारी मन, और इसको देखकर उन्होंने अपना अपमान समझा और गुस्से के अंदर लाल हो गए, क्रोधित हो गए। किन्हों ना सलाम न वचन बोलो न्यारे। उन्होंने किसी को भी सलाम वचन कुछ नहीं बोला, प्रणाम नहीं किया। सारे के सारे नर्म ठंडे पड़ गए। भूषण भनत महावीर बल कन लगायो। मतलब जैसे ही भूषण कहते हैं कि महावीर को, शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा क्रोधित होते हुए देखने लगे, तो सारी पादशाही के उड़ गए होश जियरे। मतलब जो भी औरंगजेब के सिपाही थे, उनके क्रोध को देखकर
उनके पैर उखड़ने लग गए, प्राण उखड़ने लगे। सारे बादशाही दरबारी लोग घबरा गए। तमकते लाल मुख, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सिवा को नरखी भय, ये सब कुछ देखकर सियामुख नोरद सिपा मुख प्यारे। औरंगजेब बादशाह का चेहरा भी देखने लायक था। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया और जितने भी वहां दरबारी थे उन सब के चेहरे से रौनक उड़ गई। उनके चेहरे काले नजर आने लगे। तेरे ही भुजाइन पर भूतल को शोभार। भूषण कहता है कि शिवाजी महाराज तुम्हारे ही भुजाओं पर इस पृथ्वी का बोझ है, पृथ्वी का भार तुम्हारे ही है। कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल। शेषनाग 7 फन वालो नाग जो धरती धारण करता है, चारों दिशाओं में धरती धारण करा हुआ है। सब चीज नजर आ रही है और सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तेरी अवतार जगपोषण भरण। शिवाजी महाराज का अवतार ही है। उन्होंने भगवान के रूप में अवतार लिया है और इस मानव जाति को संसार का भरण पोषण करने वाले भी वही है जिस तरह शिव थे। कुछ करतार को ना ताही मधी अमल है। कछुई करतार को ना तो मधी अमल है। और ईश्वर भी ये सब कुछ जानता है। प्रयत्न किया जा रहा है, अधिकार मिल रहे हैं, सारी चीजें इससे जानकारी मिल रही है। साही तने सुझा समत शिवराज कवि। शाह साही तने सुझा समत शिवराज कवि। ये शिवराज महाराज का कवि है, समर्थक है। और ये शिवाजी महाराज शाह के दरबार में कह रहा है, भूषण कहत भूषण कह रहा है, जीवो तेरो ही सफल। ये जितने भी लोग जीव जंतु इंसान सब जो जी रहे हैं वो सब तेरी वजह से, तेरे नाम से ही जी रहे हैं। तेरो करवाल करे मलेच्छन को काल। तेरी ही तलवार इन मलेच्छों का नाश करेगी, मुगलों का विनाश करेगी, इस धरती से उनको उखाड़ फेंकेगी। बिन काज होत काल बदनाम धरातल। ये तो बिना कारण ही धरती भरा हो रही है बदनाम, क्योंकि इन सबको, मलेच्छों को और इन मुगलों को विनाश के काल तक पहुंचाने में तेरी ही तलवार का काम लिया जाएगा। इंद्र जिम दंभ पर बाड़व जो अंब पर। जिस तरह इंद्र ने जंबासुर दैत्य का वध किया था, एक राक्षस का इंद्र ने वध किया था, उसी तरह से समुद्र की इस काली आग को भी शांत करने का काम जल के द्वारा किया जाएगा, पानी के द्वारा किया जाएगा। रावण दंभ पर रघुराज ते। जिस तरह रावण को, अहंकारी रावण को नष्ट किया था, समाप्त किया था भगवान श्री राम ने। पौन परावा पर शंभु रति नाहा पर। जिस तरह बादल वचन के साथ और शिव ने और कामदेव ने रति का, जो सत्रबाहु पर राम द्युराज है। और पौराणिक कथाओं में राजा सत्रबाहु का विनाश करना और उनको नष्ट करने का काम भी परशुराम जी ने किया था, जो कि ब्राह्मणों देवताओं के सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाते हैं। इन्होंने धरती से जितने भी कुछ अपराध हुए थे उन सब को समाप्त किया था। तो इनको कहते हैं कि सत्रबाहु को भी हटाने वाला यही थे। दावा द्रुमधम पर चीता मृग झुंड पर। और जब जंगल में आग लगती है तो सारे पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। उस समय हिरणों के समूह पर, झुंड पर लपकने वाला चीता होता है।
भूषण वितुण पर जैसे मृगराज, जिस तरह शेर हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है, तेज तमस, और जिस तरह प्रकाश अंधेरे पर टूट जाता है, और काना जिमी कंस, जिस तरह भगवान कृष्ण ने कंस को समाप्त किया था, यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। और इस तरह मलेच्छों को समाप्त करने वाला केवल एक ही रहेगा, वो है शिवाजी महाराज। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जिस तरह चील तावा जो होता है, गरुड़ है जो भगवान विष्णु का वाहन है और सांपों का शत्रु भी है। जिस तरह गरुड़ सांपों को अपने पैरों के अंदर समेट लेता है, उनको जहां भी देखता है समाप्त कर देता है, दावा नागजू पर सिंह और हाथियों के समूह के ऊपर सिरताज को सबसे बड़ी शक्तिशाली होती है। सिरताज को, सिंह को, शेर को, जब शेर हाथियों के झुंड पर वार करता है तो हाथी भी उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि जंगल का बादशाह शेर ही होता है। दावा सबे पचनु पंछी ता मालबाज को, और जिस तरह पंछियों के ऊपर झपटता है शिकारी पक्षी बाज। भूषण अखंड नवखंड महिमंड, और उसी तरह से भूषण कहते हैं कि इस संपूर्ण अखंड नौखंड वाली भर पृथ्वी पर एक ही है जो कि इस संसार से सभी का नाश करेगा और सभी को जीवन प्रदान करेगा, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाएगा। तम पर दावा रवि किरण समाज को, अंधकार के ऊपर एक ही प्रकाश की सूर्य किरण का दावा होता है। जब अंधकार होता है और सूरज निकलता है तो सूरज अंधकार को समाप्त कर देता है। पूर्व पछा देश दक्षिण में उत्तर लो, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश में जहां पादशाही ता दावा शिवराज को। और इस तरह पूरे बादशाह में जहां जहां औरंगजेब का, मुगलों का शासन है, वो सब समाप्त करेंगे और उस पर अधिपत्य होगा महाराज शिवाजी महाराज का। इसको अगर हम देखते हैं तो ये वीर रस की गाथा है, और इसमें पहले पद में साजी चतुरंग से थारा पर पारा परवा हल्दत है। तो इसमें अगर हम देख पाएंगे तो हमें अनुप्रास देखने को मिलेगा। एल खेल फेल खेल के अंदर हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। तारा सोतरणी, मतलब तारा को सूर्य के समान बना गया, तो यहाँ पर हमें उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। थारा पर परावर, एक थाल की तरह समुद्र को बताया गया है, तो यहाँ पर भी हमें उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। सबन के ऊपर जीढ़ाड़ो से हम दूसरे पद के ऊपर सिया मुख नौरंग सिपा मुख प्यारे में अगर हम देखते हैं तो गेर ग्विस्मिल गुसिल में अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलेगा। मुख नियारे तमक, और इन शब्दों में हमें अतिशोक्ति भी अलंकार देखने को मिलेगा। तीसरे पद में तेरे भुजाहिन से हम बदनाम धरातल में हम देखेंगे शाही सर्जा समृत शिवराज। पांचवी लाइन के अंदर अनुप्रास अलंकार है, वीर है, उत्साह हमें इसको देखने को मिलता है। चौथे पद के अंदर हम देखेंगे औचपूर्ण भाषा है, नाद सौंदर्य है, और अनुप्रास अलंकार हमें वर्ण की आवर्तियां मिल रही हैं, बार बार देखने को मिल रहा है। पांचवें के अंदर भी हम देखेंगे तो औचपूर्ण है, वीररस है, और जहाँ जहाँ पर वर्ण की आवर्ती हो रही है वहाँ हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए इस चैप्टर में सबसे बड़े क्वेश्चंस ये हैं
कि आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे पूरी वीर रस की कविता को, क्योंकि ये छंद है। और कवित और सवैया, कवित की बात अगर हम करते हैं तो इस छंद के अंदर में हम बात कर रहे हैं छंद में, तो इसमें वर्ण की आवर्ती होती है। तो पहली लाइन में और दूसरी लाइन में दोनों में मिलाकर 15 और 16 31 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। आप पहली और दूसरी लाइन के अंदर देख लेंगे तो इस तरह से 31 वर्ण की आवर्ती। जब मात्राओं को गिनते हैं हम तो अलग मात्रिक, क्योंकि छंद दो तरह के हैं, मात्रिक भी हैं और वर्णिक भी होते हैं। तो इसमें ये वीर रस है और भूषण का कवित है, और कवित के अंदर हमें 31 वर्ण गिनना है दोनों मिसरों के अंदर, या दो लाइनों के ऊपर की जो 2 लाइनें हैं उसमें हमको देखने को मिलेगा। बाद में हम सिर्फ वर्ण गिनेंगे तो जैसे साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, तो से वर्ण 1 है, जे वर्ण 2 है, चे वर्ण 3 है, तू ते है 4 हो गया, रे 5 हो गया, गे 6 हो गया, से 7 हो गया, ने 8 हो गया, ए 9 हो गया, गे 10 हो गया, में 11 हो गया, और उमंग में 12 13 14 हो गया, और धारी के अंदर धे और रे 15 और 16 हो गया। इसी तरह से सरजा में 3 हो गया, शिवाजी के अंदर 3 हो गया, 6 हो गया, जंग में 2 हो गया, 8 हो गया, और जीतन के अंदर 3 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, चलत के अंदर 11 और 3 14 हो गया, और है के अंदर 1 हो गया, 15 हो गया। तो 16 और 15 31 हो गए। तो इस तरह 31 वर्ण हैं। ये हमारी पहचान है इस कविता की। धन्यवाद।